मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को चाईबासा और घाटशिला में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चाईबासा में मंत्री दीपक बिरुआ की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए हेमंत ने कहा कि भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेताओं को चुरा लिया है। उन्हीं नेताओं का भाजपा चुनाव के समय वोट मांगने के लिए इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा व गठबंधन की सरकार से सत्ता हासिल करने के लिए तैयारी में जुटे हैं, लेकिन जब तक जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा हमें कोई भी हिला नहीं सकता है। घाटशिला में हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा ने हमारे कुछ नेताओं को हाट बाजार में सब्जी की तरह खरीद लिया है और जिन्हें नहीं खरीद पाती उन्हें जेल भेज देती है। सोरेन ने कहा कि भाजपा ने सत्ता की लालच में मुझे 2 साल तक परेशान किया, मुझ पर जमीन घोटाले का झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया, जबकि हम लोग झारखंड के खतियानधारी हैं। हेमंत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार झारखंड में चलाकर खूब लूटपाट की, अब फिर से यहाँ की खनिज संपदा पर भाजपा की नज़र है, इसलिए अब इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए कानून बना दिया है कि दिसंबर से महिलाओं को 2,500 रुपये मिलने लगेंगे। हेमंत ने कहा कि हमारी सरकार दूसरी बार बनी तो अगले 5 साल तक ये योजना चलती रहेगी। 2,500 रुपये हर माह प्रत्येक महिला के खाते में चले जाएंगे, साथ ही उन्हें 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इससे उन्हें आर्थिक उन्नति में बहुत आसानी होगी। युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्कॉर्पियो ट्रैक्टर बस दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग दूसरों के बहकावे में आ गए तो गरीबों का सारा पैसा अमीरों के कर्जा माफ करने में भाजपा खर्च कर देगी। हेमंत ने कहा कि इस राज्य को वर्ष 2000 में हमने बनाया, विपक्ष के लोगों ने राज्य को आज इस हालात में पहुंचा दिया कि यहाँ के लोग भूख से मरने लगे थे। हमारी महागठबंधन सरकार ने कोरोना महामारी में भी एक आदमी को भूख से मरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज अगर हम अपनी सरकार के योजनाओं को गिनाने लगे तो इस योजना के बोझ तले हमारे विपक्ष के लोग मारे जाएंगे। आज प्रदेश में टॉर्च लेकर लगाकर बूढ़ा बुजुर्ग ढूंढोगे तो भी बिना पेंशन के कोई नहीं मिलेगा। हेमंत ने आगे कहा कि भाजपा के लोग उन्हें जमीन घोटाले का आदमी बताते हैं, जबकि वह राज्य के खतियानी आदमी हैं। उन्होंने कहा कि जब झारखंड में छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो राज्य का हाल खराब होगा ही। दर्शकों, ये समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा बयान है हेमंत सोरेन का बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी के ऊपर, जो झारखंड के लोगों को एक तरीके से रोजगार मुहैया कराने में एक अहम रोल निभाता है। अब देखना है कि हेमंत सोरेन का ये विवादास्पद बयान उनको कितना राजनीतिक नुकसान पहुंचाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।